नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। माधो नाम का एक आदमी लक्ष्मीपुर गांव में रहता था। वो गांव में मजदूरी करके अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरता। माधो का परिवार काफ़ी बड़ा था। उसके 4 बच्चे थे। गांव में उसे हर रोज़ मजदूरी का काम नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो उसकी आमदनी ना के बराबर ही होती। इतनी कम आमदनी से वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता और ना ही उन्हें ठीक से कपड़े पहना पाता। एक बार रात के समय सोते हुए माधो ने सपना देखा। वो वड़े खा रहा था जो उसे बहुत ही पसंद थे। नींद में ही उसके मुंह में पानी भर आया। सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी से सपने के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, चावल की मांड का पानी पीने को तो हम तरस रहे हैं, और तुम्हें वड़ा खाने की इच्छा हो रही है। बहुत खूब। इसके बाद वो कटोरे में चावलों की मांड लाई और पति के सामने रखती हुई बोली, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि शहर जाकर कोई काम ढूंढो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। इस गांव में रहोगे तो हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। माधो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ना जाने क्यों वो शहर जाकर काम करने से डरता था। इसीलिए जब जब उसकी पत्नी ये बात उठाती वो टाल देता और कहता, देखेंगे। इस बार भी उसने यही जवाब दिया और हाथ मुंह धोने के लिए घर के पिछवाड़े चला गया, ये सोचकर कि वापस आकर मांड पीऊंगा। इतने में उसके पड़ोसी मंगल का 7 महीने का बेटा रेंगता हुआ आया और मांड के बर्तन को गिरा देता है। ये देखकर माधो ने चिढ़ते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी वजह से मांड का पानी भी नहीं पी पाया। मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। पत्नी ने कहा, जाने दो, बेचारा मासूम बच्चा है, उसे क्या मालूम। अभी अभी तो रेंगना सीख रहा है। गलती हमारी है, हमें सावधान रहना था। माधो भूखे पेट ही गांव में मजदूरी ढूंढने के लिए चल पड़ा। काफी खाक छानने के बाद भी उसे कोई मजदूरी का काम नहीं मिला। घूमते घूमते जब माधो पटवारी के घर के सामने से गुजरा तो वड़ों के पकने की सुगंध सूंघकर उसके मुंह में पानी आ गया। तभी घर से बाहर आते हुए पटवारी से उसने कहा, मालिक, कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। पटवारी ने कहा, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, सब लोग व्यस्त हैं। तुम ऐसा करो, कुएं से पानी भर कर ले आओ और आंगन में होज को भर दो। ये कहते हुए पटवारी वहां से चला गया। माधो कुएं से पानी लेने गया तो पानी बहुत नीचे था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर होज को पानी से भर दिया। 1 घंटे बाद पटवारी की पत्नी ने उसे 2 रुपए दिए और जाने के लिए कह दिया, परंतु माधो को तो वड़ों का इंतजार था। उसने कहा, मालकिन, 2 वड़े हों तो दे दीजिए। पटवारी की पत्नी ने लाचारी जताते हुए कहा, अरे बड़े तो सबके सब खत्म हो गए। जो भी मेहमान आए थे उन्होंने ही पूरे खा लिए, यहाँ तक कि हमारे लिए भी नहीं बचे। माधो निराश हो गया और 2 रुपए लेकर बनिए की दुकान पर दलिया खरीदने के लिए चला गया। बनिए ने माधो से कहा, अरे माधो, बड़े ही सही वक्त पर आया है तू। मेरी पत्नी वड़े बनाने के लिए चक्की चला रही है। तू 4-5 वड़े खाकर ही जाना। इतने में तू अनाज की इन बोरियों को अंदर रख दे। माधो की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो खुशी से फूला ना समाया। उसने फटाफट अनाज के बोरों को अंदर रख दिया
इतने में सेठ की पत्नी की रोने बिलखने की आवाज आने लगी, क्योंकि चक्की चलाते समय चक्की के नीचे से एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। सेठ ने आनन फानन में घर को ताला लगाया और पत्नी को वैद्य के पास ले गया। ये सब देखकर माधो अपने नसीब को कोसने लगा और दलिया लेकर ही घर की तरफ चल दिया। वो सोच रहा था उसकी किस्मत में बस दलिया और एक कटोरा मांड ही है। थका हारा निराश माधो घर पहुंचा तो उदास मन लिए बैठ गया कि तभी उसकी पत्नी ने कटोरे में 6 वड़े लाकर उसके सामने रखे और बोली, लो तुम्हारा सपना साकार हो गया। माधो वड़े देखकर फूला ना समाया और पूछा, किसने दिए वड़े, कहाँ से मिल गए? उसकी पत्नी ने कहा, अरे वो सुबह मंगल का छोटा बेटा घुटनों पर रेंगता हुआ आया था, जिसने तुम्हारा मांड का कटोरा गिरा दिया था। बस यूं समझ लो उसके बदले ही ये वड़े उसने भेजे हैं। माधो बोला, ठीक से बताओ क्या बात है? पत्नी ने कहा, बात ये है, मंगल का बेटा घुटनों के बल चल रहा है ना, तो हम लोगों के रिवाज के अनुसार जब बच्चा घर की दहलीज पार करता है तब वड़े पकाए जाते हैं। अब उनका इकलौता बच्चा है, इसलिए मंगल की पत्नी ने इस खुशी में हमें भी वड़े दे दिए। माधो ने आंखें फैलाते हुए कहा, अगर सारे वड़े मैं खा लूं तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए मैंने पहले ही वड़े छुपा कर रख दिए थे। तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम उनके आने से पहले ही खा लो। माधो की आंखों में आंसू टपकने लगे। वो पत्नी को वड़े वापस देते हुए बोला, नहीं नहीं, उन्हें भी आने दो, सब मिलकर ही खाएंगे। उनके नसीब में भी तो रोज एक कटोरा मांड ही होता है। इतने में मंगल का बेटा रेंगता हुआ आया और माधो को देखकर खिलखिलाकर हंस दिया। माधो ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, नन्हा बच्चा जब रेंगता हुआ घर की दहलीज पार करता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसी तरह जिस मर्द को कमाना है, अगर वो घर की दहलीज पार ना करे तो खाने में सिर्फ एक कटोरा मांड ही मिलेगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा और उसके लिए अगर मैं इसी गांव में रह जाऊं तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। जैसा तुमने मुझे कई बार शहर जाने के लिए कहा, तो अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शहर जाकर कमाऊंगा। सवेरे मुझे जल्दी जगा देना और हाँ, रास्ते में कुछ खाने के लिए रात में ही दलिया उबाल देना। माधो की पत्नी पति की बातें सुनकर फूली ना समाई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, शहर जाते ही मेरे पति को कोई अच्छा काम मिल जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को ठीक से खाना और कपड़े मिल सकें, ना कि हम सिर्फ एक कटोरा मांड पर ही जिंदा रहें। अगले ही दिन माधो शहर के लिए निकल पड़ा। संयोग की बात है कि वहां पहुंचते ही उसे काम मिल गया। अब वो अच्छी कमाई करके अपने बच्चों का भविष्य संवारने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।